देखो ले लो। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल किसके होता है? ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट ए बी। यही है, यही दे रखा है। ठीक है, ले लो अपना सबसे पहले LHS ले लो अलग और RHS क्या ले लो अलग, और अलग अलग क्या कर लो, सोल्व कर लो। क्या है? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या बन जाता है? मोड। आपने पढ़ाई है मोड वाला, तो जब सेम को सेम से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? मोड आता है। ए क्रॉस बी को खोलो। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? ए का मोड बी का मोड साइन थीटा एन केप, और पावर कितनी हो जाएगी? 2। अलग अलग करें तो क्या बनेगा? एक के मोड का स्क्वायर बी के मोड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन केप का भी क्या हो जाएगा? मोड। एक के मोड का स्क्वायर है ही, बी के मोड का स्क्वायर है ही, और ये कौन है? साइन स्क्वायर थीटा। इसको अपन ने क्यों नहीं लिखा केब? केब मतलब कैसा सदिश है? मात्रक सदिश या फिर इकाई सदिश। इकाई सदिश के मोड का मान कितना होता है? 1 होता है। आपको पहले ही बताया था। इकाई सदिश के आप मोड करोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जरूरी नहीं है एन ही हो। आपको जैसे ये कह दे ए केब दे दे, ठीक है, तो इसका मोड करोगे तब भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी जब इकाई सदिश होना ये केब हो, केब का मतलब इकाई सदिश हो, तो उसका मोड करने पर हमेशा कितना आता है? 1 ही आता है। अब ले लो कौन सी साइड है? RHS। RHS अपनी दे रखी है ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट ए बी। 2 गुणा 2 क्रम की है। कैसे खोलते थे? क्रॉस गुणा करके। क्रॉस गुणा करोगे तो ए डॉट ए किससे हो जाएगा? बी डॉट बी। इधर ए डॉट बी किससे हो जाएगा? ए डॉट ए बी। ए डॉट ए का मतलब ए के मोड का सेम को सेम से करने पर मोड का स्क्वायर आता है। बी डॉट बी का मतलब बी के मोड का स्क्वायर। इन्हें खोल दो। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए का मोड बी का मोड और क्या होता था? कोस थीटा। इसे भी खोल दो तो वही ए का मोड बी का मोड और कितना? कोस थीटा। ये हो गए दोनों के फॉर्मूले। क्या बनेगा? ए के मोड का स्क्वायर बी के मोड का स्क्वायर गुणा करें तो ये भी ए के मोड का स्क्वायर, ये भी बी के मोड का स्क्वायर। कोस और कोस गुणा होकर क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? ए का मोड का स्क्वायर और बी का मोड का स्क्वायर क्या ले सकते हैं? कॉमन। कॉमन लेंगे तो यहाँ तो ये टोटली कॉमन आ गया, कितना रहेगा? 1। यहाँ से ये तो कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ए के मोड का स्क्वायर है ही, बी के मोड का स्क्वायर है ही, 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर। देखो बराबर है कि नहीं है? LHS का मान भी यही आया था, RHS का मान भी वही आया है, दोनों सेम आया है। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट ए बी के इक्वल होगा। बस यही दिखाना है। ठीक है, अगला देखो 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस सीधी करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस अंदर है सी क्रॉस ए, फिर सी वेक्टर क्रॉस अंदर है ए क्रॉस बी इक्वल अपन को लाना है कितना? 0 लाना है। देखो
पहला काम तो वही है, लिख दो जो भी अपन को सिद्ध करना है। अपन को सिद्ध करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी प्लस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस कौन है, सी प्लस ए, प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी इक्वल कितना सिद्ध करना अपन को, 0 सिद्ध करना है। ठीक है, ले लो कौन सी साइड है, LHS, ये लो। काम वही है, किसको ले जाओ अंदर, ए वेक्टर को अंदर ले जाओ। ए वेक्टर अंदर आएगा तो एक बार बी वेक्टर से क्रॉस होगा और एक बार किससे क्रॉस हो जाएगा, सी वेक्टर से। क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस है सी वेक्टर। बी को अंदर लाओ, क्या बनेगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस कितना हो जाएगा, ए। इसको अंदर लाओगे तो सी क्रॉस ए और ये हो जाएगा सी क्रॉस कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, काम वही सेम सेम बनाओ, ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी नहीं है तो बी क्रॉस सी रखो ऐसा कैसा। अब देखो बी क्रॉस ए, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर ए क्रॉस बी है और यहाँ पर क्या आ रहा है, बी क्रॉस ए। इस जैसा बनाना है तो एक को क्या लाना पड़ेगा पहले, बी को क्या ले जाना पड़ेगा बाद में। और क्रॉस में जब जगह चेंज करते हैं तो निशान किसका आता है, माइनस का। तो ये लो, ए क्रॉस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी। काम वही, सी क्रॉस ए अपन को चाहिए ए क्रॉस सी, कौन पहले चाहिए, ए पहले चाहिए। जब इनकी जगह चेंज करोगे तो निशान माइनस का और ए पहले सी क्या होगा बाद में। ये सी क्रॉस बी है, अपन को चाहिए बी क्रॉस सी, यानी बी क्या चाहिए पहले, जगह चेंज करोगे तो निशान किसका, माइनस का, और ये बन जाएगा बी क्रॉस सी जगह चेंज करने पर, क्योंकि क्रॉस गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सेम सेम, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस जाएगा, कितना रहेगा 0, जो इक्वल किसके है, जो इक्वल है RHS के। ठीक है, अगला देखो अब 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 वाला है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार के इकाई सदिश हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल कितना है 0, तथा बी वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य का कोण π/6 है, तब सिद्ध करना है ए वेक्टर इक्वल होता है ±2 बी वेक्टर क्रॉस है सी वेक्टर। ये कैप दे रखे हैं, कैप को चेंज करके क्या बना लेना, क्रॉस बना लेना। वेक्टर बना लेना, आपके पास कैप दिए हैं, वेक्टर हैं ये। देखो पहला काम क्या कहता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार के इकाई सदिश हैं। इकाई का मतलब इनके मोड का मान कितना होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 का। इकाई सदिश दिया है, इकाई सदिश का मतलब है इनके मोड का मान कितना होगा, 1 होगा। ये लो, ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और सी वेक्टर का मोड कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे सदिश दिए हैं, इकाई सदिश अपन को दिए हैं। फिर आगे क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान कितना है 0। इनका मान कितना है 0। साथ ही अपन को क्या कह रहा है, इनके मध्य जो कोण है, किसके मध्य, बी वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य कोण है वो कितना दिया है π/6। बी वेक्टर व सी वेक्टर के मध्य कोण, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, थीटा, कितना दे रखा है π/6। अब देखो पहली चीज यहाँ पर ए डॉट बी का मान भी 0 है, ए डॉट सी का मान भी 0 है। अपन ने पढ़ा था पीछे 13.2 में कि जब ए डॉट बी का मान 0 होता है तो अपन क्या कहते हैं कि ए वेक्टर है वो लंबवत किसके ऊपर है, बी वेक्टर पर। कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
तो ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब ए लंब किस पर है, बी पर, और ए डॉट सी जीरो है, इसका मतलब ए लंब किसके ऊपर है, सी पर, यानी ए बी पर भी लंब है और ए किस पर लंब है, सी पर भी लंब है। तो ये चीज लिख दो कि चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो, इसका मतलब ए वेक्टर लंबवत किसके ऊपर है, बी वेक्टर पर, और ए डॉट सी जीरो, इसका मतलब ए वेक्टर है वो लंबवत किसके ऊपर है, किसके ऊपर लंबवत है, सी वेक्टर पर। अब ए इन दोनों पर लंबवत है तो ए वेक्टर इन दोनों के लंब सदिश के क्या होगा, समांतर होगा। भाई ए है वो किस पर लंबवत है, बी पर भी लंब है और किस पर लंब है, सी पर भी है। तो जो बी और सी का लंबवत सदिश होगा, अपने पढ़ा था फॉर्मूला, वो इस ए वेक्टर के क्या होगा, समांतर होगा। तो ये चीज लिख दो कि चूंकि ए वेक्टर सदिशों बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों पर क्या है, लंब है, दोनों पर क्या है, लंब है। इसका मतलब है जो ए वेक्टर है वो सदिशों किसके, बी वेक्टर और सी वेक्टर के, कौन से सदिश के, लंब सदिश के क्या होगा, समांतर होगा। समांतर का अपन ने पढ़ रखा है भाई, ए बी और सी है, बी और सी का लंब सदिश क्या आएगा, लंब सदिश को आप बताया था, लंब सदिश यानी दोनों को क्या कर दो, क्रॉस, और लंब इकाई सदिश है तो बट्टे में इसका क्या आ जाएगा, मोड। यदि बी और सी का लंब सदिश निकालोगे तो बी क्रॉस सी आएगा, ए और बी का लंब सदिश निकालोगे तो ए क्रॉस बी आएगा, ए और सी का लंब सदिश निकालोगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस सी आएगा। तो अपन तो बी और सी का लंब सदिश निकाल रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी। ये लंब सदिश इस ए वेक्टर के क्या है, ए वेक्टर के क्या है, समांतर। जब समांतर होता है तो रूल क्या होता है कि ए वेक्टर है वो इनका किसका गुणज होगा, लेमड़ा का गुणज। जहाँ पर लेमड़ा क्या है, कोई भी अचर राशि है, लेमड़ा की जगह कुछ ही ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि लेमड़ा ही लो, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा, लेमड़ा इंटू बी क्रॉस सी। क्यों आया है, क्योंकि ए वेक्टर इस बी क्रॉस सी के क्या है, समांतर है। जब समांतर होता है तो अपन किसी गुणज से किसी अचर से गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कितना नंबर देकर छोड़ दो, यहाँ पर 1 नंबर देकर छोड़ दो, ठीक है। अब देखो अपने पास कौन है, बी क्रॉस सी है। बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है बी का मोड सी का मोड साइन थीटा और कितना होगा, एन क्यूब। क्रॉस है तो यही फॉर्मूला होगा। बी क्रॉस सी का मान रखो, समीकरण 1 से बी क्रॉस सी का मान कितना आएगा, किससे मान रखा है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बी क्रॉस सी का मान कितना आ जाएगा, ए वेक्टर बट्टे कितना आ जाएगा, लेमड़ा आएगा कि नहीं आएगा। बी के मोड का मान, बी के मोड का मान कितना है, 1। सी के मोड का मान कितना है, 1। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6। और कौन है, एन क्यूब। यहाँ पर लिख देना, समीकरण 1 से जो मान रखा वो भी लिख देना। किसका रखा अपन ने, बी क्रॉस सी का मान कितना रखा है, ए वेक्टर अपॉन कितना रखा है, लेमड़ा। ए वेक्टर अपॉन लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा, ये तो एक है, साइन π/6 का मान कितना होता है, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, एन के। क्रॉस गुणा कर दें तो 2 तो इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, 2 ए वेक्टर बट्टा लेमड़ा और कितना हो जाएगा, एन केप। एन केप का कोई काम नहीं है। एन केप कब बैठेगा, जब एन केप का कौन आएगा, मोड। एन केप के मोड का मान कितना हो जाएगा, 1। और मोड कब आता है, जब आपके पास एन केप जैसे कितने पदो, 2 पदो, यानी एन केप का स्क्वायर हो। एन केप का स्क्वायर बनाना है तो दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे तो इधर 2 का कितना हो जाएगा, 4। ए वेक्टर का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ये आ जाएगा लेमड़ा स्क्वायर। एन केप का वर्ग करोगे तो एन केप का क्या आ जाएगा, मोड का। ए केप के मोड का मान कितना है, ए वेक्टर के मोड का मान कितना है, 1 है, तो ये अपन ने कितना रख दिया, 1। लेमड़ा स्क्वायर है ही, इसका मान भी कितना होगा, एन केप है तो इसका मान भी कितना होगा, 1। सरल करें तो क्या आएगा, 4 = लेमड़ा स्क्वायर।
दोनों तरफ रूट कर दें तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेमडा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। लेमडा की जो वैल्यू आई है वो कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दो। जो लेमडा की वैल्यू आई है वो कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। ये लो, समीकरण 1 से ए वेक्टर बराबर लेमडा, लेमडा की वैल्यू वहाँ से कितनी रख दोगे, प्लस माइनस 2। ये कितना है, बी क्रॉस सी। बस यही सिद्ध करना है, इतना ही काम है। अब देखो अगला क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है कि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का मान ज्ञात कीजिए यदि ए वेक्टर के मोड का मान 10 है, बी वेक्टर के मोड का मान कितना है 2, तथा ए डॉट बी का मान कितना दे रखा है अपन को, 12 दे रखा है। ठीक है, तो काम वही है, पहले जो दे रखा वो ले लो अपना। ए वेक्टर के मोड का मान दे रखा है और किसका मान दे रखा है, बी वेक्टर के मोड का मान। ए वेक्टर के मोड का मान अपने पास है कितना, 10। बी वेक्टर के मोड का मान कितना है, 2। ये लो, साथ ही किसका मान दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ए डॉट बी का फॉर्मूला बनाओ, क्या हो जाएगा, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा और कितना जाएगा, 12। एक के मोड का मान कितना है, 10। बी के मोड का मान 2, कोस थीटा है ही, इक्वल कितना है, 12। कितना हो गया, 20। दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड, कोस थीटा बराबर हो जाएगा, ये लो, यानी कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4/3 कितना आ जाएगा, 5 हो गया। अब देखो अपने पास ये तो डॉट था, अपन को क्या चाहिए, क्रॉस। क्रॉस में कौन आता है, साइन आता है। क्रॉस में कौन आता है, साइन। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लो, साइन की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपन ने, √1 माइनस कितना पढ़ा है, कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा। सल करोगे तो कितना आ जाएगा, 16/25। और सल करोगे, इनको रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। अब देखो साइन, अपन ने कोस से क्या ज्ञात कर लिया, साइन ज्ञात कर लिया। अब चाहो तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखाया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बट्टे ए वेक्टर का मोड और किसका मोड है, बी वेक्टर का मोड लिखाया था। चौथा फॉर्मूला यही था। फॉर्मूले में रखो मान साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है, 4 कितना आया था, 5। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ए के मोड का मान कितना है, 10। बी के मोड का मान कितना है, 2। ये 10 2 20 बट्टे में है, दूसरी साइड में कहाँ जाएगा, गुणा में। तो ए क्रॉस बी के मोड का मान कितना हो जाएगा, 4/5 गुणा कितना हो जाएगा, 20। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बस एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चाहो तो वहाँ से फॉर्मूला लगाकर वैसे भी कर सकते हो, कोई सा ही आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। भाई यहाँ से कोस का मान आ गया, फिर अपन को किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा दो, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा और एन के। ठीक है, फिर ए वेक्टर का मोड का मान है, बी वेक्टर का मोड का मान है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिख दोगे, रूट ये लिख दोगे, स्क्वायर करके एन के मोड को हटा दोगे। तो वो तो आपकी मर्जी है।
अगला देखो 7 का क्वेश्चन। सदिश है 4i केब माइनस जे केब प्लस 3k केब तथा 2 आई केब प्लस जे केब माइनस 2k केब के लंबवत 9 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करो। अपन ने 13.2 में भी पढ़ा था ऐसा, सेम टू सेम काम वही है। वहां पर अपन डॉट गुणा से कर रहे थे, ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण ये होता है। तो अपन क्या ज्ञात कर रहे थे, केब ज्ञात कर रहे थे, एकांक सदिश, और उसको गुणा कर रहे थे। वही काम यहाँ पर है। वहाँ पर एकांक सदिश ज्ञात कर रहे थे या इकाई सदिश ज्ञात कर रहे थे, और यहाँ पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। इतना ही अंतर है। देखो सदिश दिए, नाम नहीं दे रखे तो नाम अपन दे देंगे। पहले को ए वेक्टर मान लेंगे, तो ए वेक्टर हो जाएगा और आई के माइनस कितना है 3k के, ये है -2i प्लस जे -2k। दूसरा बी वेक्टर है -2i के प्लस जे के और -2k के। ये दो सदिश हैं अपने पास। अपन ने पहले को ए वेक्टर नाम दे दिया है और दूसरे को नाम क्या दे दिया है, बी वेक्टर। अपन को के लंबवत 9 इकाई परिमाण का क्या चाहिए, सदिश चाहिए अपन को। ठीक है, तो काम वही है। पहले इसके लंबवत क्या निकालो, इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश के लिए क्या क्या चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस क्या चाहिए, बी वेक्टर। ए क्रॉस बी निकालो, तरीका वही आई जे के। पहले किसके गुणांक, ए वेक्टर के, ये लो। फिर किसके गुणांक, बी वेक्टर के, ये लो। ठीक है, वही प्रसार करके निकाल लो। इसके संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ोगे तो -1 3 1 और -2 निशान माइनस जे के क्या क्या रहेगा पंक्ति स्तंभ छोड़ने पर 4 3 -2 प्लस के क्या रहेगा 4 -1 -2 और 1। आई केप के संगत क्रॉस गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 2 -3 कितना हो जाएगा -8 माइनस का 6 तो माइनस क्या हो जाएगा +6। के कितना हो जाएगा -2। सल करोगे तो क्या आ जाएगा -i केप कितना रहेगा -2 माइनस क्या हो जाएगा +2 जे केप और ये कितना हो जाएगा 2 के केप। किसका मान आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। अब क्या निकाल लो, इसका मोड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा √-1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और कितने का स्क्वायर है 2 का। कितना बनेगा, ये लो 4 4 8 और ये कितना हो गया 9। 9 का रूट करोगे, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का मान। दोनों चीज आ गई तो लंबवत इकाई सदिश बना दो। ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला ये लो, यही होता है, यानी n के बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान -i के प्लस 2 जे के प्लस 2 के अपॉन इसके मोड का मान, इसके मोड का मान कितना आया है 3। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करो तो कर दो सही। n के बराबर कितना हो जाएगा -1/3 i के प्लस 2/3 जे के प्लस 2/3 कितना हो जाएगा के। ये मान किस केप का। अब तो ये जो अपने पास लंबवत इकाई सदिश है इसको कितने से गुणा कर दोगे, 9 से गुणा कर दोगे। जितने का 9 से चाहिए तो 9 से कर दो, 8 से चाहिए तो किससे गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो। ये लो, ए वेक्टर व बी वेक्टर के
लंबवत 9 इकाई परिमाण का सदिश। 9 इकाई का चाहिए तो आप लोग एन केप को किससे गुणा कर दोगे? 9 से। 8 का चाहिए तो किससे गुणा कर दोगे? 8 से। 7 का चाहिए तो किससे गुणा कर दोगे? 7 से। जितने का चाहिए उसी से क्या कर दोगे आप लोगे? गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये लो 9 है ही, एन केप की वैल्यू रखो। एन केप की वैल्यू है -1/3 आई केप प्लस 2/3 जे केप प्लस 2/3 के केप। 9 को अंदर ले जाओगे तो कितना बनेगा? -3 आई केप। ये हो जाएगा कितना? 6 जे केप। और ये भी कितना हो जाएगा? 6 के केप। ये आपका कैसा सदिश हो जाएगा? 9 इकाई परिमाण का लंबवत सदिश हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 8वां क्वेश्चन। प्रदर्शित कीजिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होता है 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर के, तथा इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए। देखो पहले तो ले लो सिद्ध करने वाला। अपन को अगला सिद्ध करवा रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होता है 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर के। ये सिद्ध करवा रहा है। काम भाई कौन सी साइड ले लो? LHS क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ये है वो एक बार तो किससे क्रॉस हो जाएगा? ए वेक्टर से। और एक बार किससे क्रॉस हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर से। अलग अलग क्रॉस किया है केवल, इसको एक बार इससे और एक बार किससे किया है? माइनस बी से। ए वेक्टर को अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा? ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस ए बी बनेगा। माइनस बी को अंदर ले जाओगे तो माइनस बी क्रॉस ए प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस ए बी बनेगा। पहले ही बताया था क्रॉस में जब सेम सेम को क्रॉस करते हैं तो कितना आता है? 0। सेम को सेम से क्रॉस करोगे तो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। ज़रूरी नहीं है ए और बी हो, कोई भी चाहे सेम हो, उनको क्रॉस करोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ये दोनों तो हट गए, ये और ये तो। ए क्रॉस बी चाहिए अपन को सिद्ध करने वाले में। ये है बी क्रॉस ए, अपन को क्या चाहिए? ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए को जब ए को पहले लाओगे क्रॉस में तो निशान किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो जब इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा? माइनस ए क्रॉस बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू ए क्रॉस बी, जो बराबर किसके है? जो बराबर है RHS के। ये तो हो गया अपना सिद्ध करने वाला काम। ठीक है, अब देखो आगे सिद्ध करने के आगे अपन को कह रहा है इसकी कौन सी व्याख्या करनी है? ज्यामितीय व्याख्या करनी है। तो ज्यामितीय व्याख्या देख लो। देखो फॉर्मूला शायद है समांतर चतुर्भुज का लिखा है नहीं मैंने। समांतर चतुर्भुज का जो आपके पास है क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपके पास कितनी है? ए वेक्टर और कितनी है? बी वेक्टर है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस कितना होता है? बी। यहाँ पर देखो क्रॉस किन किन का हो रहा है? इसका और इसका क्रॉस हो रहा है। तो यदि ये दोनों समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो क्रॉस यानी ये समांतर चतुर्भुज का क्या है? क्षेत्रफल। यहाँ पर ए और बी यदि समांतर चतुर्भुज की भुजा है तो ये भी समांतर चतुर्भुज का क्या है? क्षेत्रफल ही है। तो अपन इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या कर सकते हैं? ज्यामितीय व्याख्या दोनों लिखो,
पहला उधर वाला है वो समांतर चतुर्भुज कौन सा है? भुजा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर व ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाले कौन से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? 2 इंटू किसके इक्वल होगा? भुजा कौन कौन सी? ए वेक्टर व बी वेक्टर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बस ये इसकी ज्यामिति व्याख्या है कि इन दोनों भुजा वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा? 2 इंटू इन दोनों भुजा वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। बस ये ज्यामिति व्याख्या है इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नोवा क्वेश्चन है, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए ए वेक्टर क्रॉस आई केप का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के केप का होल स्क्वायर या के वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल किसके होता है? 2a वेक्टर के मोड का स्क्वायर। देखो ले लो, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए वेक्टर क्रॉस आई केप के मोड का स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस जे केप के मोड का स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस के केप के मोड का स्क्वायर इक्वल होता है 2a वेक्टर के मोड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। काम वही, यही भी बोर्ड में आया था, जो पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था ना 13.2 का, बोर्ड में आया हुआ था। ए वेक्टर डॉट आई केप बाहर भी आई केप था, ए वेक्टर डॉट जे केप बाहर भी जे केप, वो क्वेश्चन था, उसके अथवा में ही क्वेश्चन आया था। करने का तरीका सेम ही रहेगा। ए वेक्टर आ रहा है तो अपन ए वेक्टर को थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं? एक्स आई केप, वाई जे केप और क्या ले लेते हैं? जेड के केप। पहले क्या चाहिए? ए वेक्टर डॉट क्रॉस है आई केप चाहिए, तो ये लो ए वेक्टर क्रॉस क्या निकाल लो? आई केप। ए वेक्टर की वैल्यू ली है एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। इसको क्रॉस किससे करना है? आई केप से। आई केप को अंदर लाओगे तो क्या बनेगा? एक्स आई केप क्रॉस आई केप, वाई जे केप क्रॉस आई केप, जेड के केप क्रॉस आई केप, यही बनेगा। अपन ने क्या पढ़ा है? सेम को सेम से क्रॉस करते हैं। आई केप को आई केप, जे को जे, तो अपने पास कितना आता है? 0 आता है, पढ़ा है। तो ये तो कितना हो गया? 0। जे क्रॉस आई का मान क्या होता है? जे क्रॉस आई का मान, आई क्रॉस जे का मान क्या होता है? तो जे क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? माइनस के। ये लो, इसका मान माइनस के आएगा तो ये बनेगा माइनस वाई और कितना हो जाएगा? के क्रॉस आई का मान, के क्रॉस आई का मान कितना होता है? के क्रॉस आई का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? जे केप, और आई क्रॉस जे का मान क्या आएगा? माइनस जे केप। तो यह आ जाएगा कितना? जेड और कितना आ जाएगा? जे केप। हो गया। या फिर ये लिख दो जेड जे केप माइनस वाई कितना हो जाएगा? के केप। फिर क्या चाहिए? इसका मोड, इसका मोड निकाल लो। इसका मोड करोगे तो रूट कितना हो जाएगा? जेड का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? वाई का स्क्वायर, यही होगा। ये जेड का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। और इसका क्या चाहिए? होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर कर लो।
या फिर वहाँ कर लेना, साथ ही कर लेना होल स्क्वायर, ये लो इतना छोड़ दो बस। ठीक है, अब आगे निकालो। अगला क्या चाहिए अपन को? अगला चाहिए ये ए वेक्टर क्रॉस जे केप। ए वेक्टर की वैल्यू रखो अक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। क्रॉस किससे करना है? जे से। जैसे अंदर क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? अक्स आई केब क्रॉस जे केब प्लस वाई जे केब क्रॉस जे केब प्लस जेड के केब क्रॉस जे केब। फॉर्मूले वहाँ पीछे देखते जाना। ये क्या आएगा बोलो? आई को जैसे करेंगे तो कितना आता है? के केब आता है। जेड को जैसे करने पर कितना हो जाएगा? 0। के को जैसे करने पर क्या आता है? जे को कैसे करने पर आई आता है, तो के को जैसे करने पर कितना आएगा? माइनस आई। तो ये हो जाएगा माइनस जेड कितना हो जाएगा? आई के। इसका भी मोड निकाल लो। उसका मोड करोगे किसका? ए वेक्टर क्रॉस जे केप का मोड करोगे तो वो मोड कितना आ जाएगा? रूट दोनों का स्क्वायर कर दो, अक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर। हो गया। तीसरा, पहले तो निकालना क्या है? ए वेक्टर क्रॉस के केप। ए वेक्टर की वैल्यू अपनी ये है ही, इसको क्रॉस किससे करना है? के केप से। के से क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? अक्स आई क्रॉस के, वाई जे क्रॉस के प्लस जेड के क्रॉस के। आई को के से करने पर कितना आता है? के को आई से करने पर जे आता है। तो आई को जे से के से करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस जे। तो हो जाएगा अक्स जे केप। जे को के से करने पर कितना आता है? आई केप। तो हो जाएगा वाई आई केप। सेम सेम 0। क्या निकाल लो? मोड। मोड कितना आ जाएगा? रूट अक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर। हो गया काम। काम वही। एलएचएस ले लो सबसे पहले। एलएचएस क्या है? ए वेक्टर क्रॉस आई केप का होल स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस जे केप का होल स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस के केप के मोड का होल स्क्वायर। रखो मान। इसका मान कहाँ है? ये रहा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो मोड क्या होगा? हट जाएगा। मोड हट जाएगा तो ये रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो कितना आएगा? जेड स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। कितना आएगा? अक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। कितना आएगा? अक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा? वाई स्क्वायर। क्या बन जाएगा टोटल? 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर। 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। क्या रहेगा? अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना रहेगा? जेड स्क्वायर। कौन सी साइड है ये? एलएचएस। अब कौन सी निकालो? आरएचएस। आरएचएस क्या है? 2 ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर। 2 है ही। ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर का मोड क्या आएगा? ए वेक्टर अपन ने ये माना था। इसका मोड करोगे तो क्या आएगा? अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर। और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। स्क्वायर करोगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। ये लो, दोनों बराबर है या नहीं है? एलएचएस भी आई थी और आरएचएस भी यही आई है। तो लिख दोगे एलएचएस बराबर किसके है? आरएचएस के है। ठीक है, अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन 10 का। क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आई के प्लस 2j के प्लस 2k के तथा 3i के माइनस 2j के प्लस के से निरूपित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सदिशों के नाम दिए, नहीं दिए हैं तो सदिशों के नाम अपन दे देंगे।
पहला सदिश है उसको ए वेक्टर और दूसरे को नाम क्या दे देंगे बी वेक्टर। तो लिख दो त्रिभुज की भुजाएं ए वेक्टर बराबर है आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के व दूसरी बी वेक्टर है 3i माइनस 2 जे के प्लस है के है। ये तो त्रिभुज की क्या है भुजाएं हैं। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 ए क्रॉस बी का मोड यही पढ़ा है। अपन को ए क्रॉस बी का मोड चाहिए तो पहली चीज क्या ज्ञात करनी पड़ेगी ए क्रॉस क्या ज्ञात करनी पड़ेगी बी। ए क्रॉस बी का वही तरीका आई जे और ए के। ए वेक्टर के गुणांक कितने हैं 1 2 और 2 ये है 3 माइनस 2 और कितना 1। आई के एफ के संगत खोलोगे तो कितना रहेगा 2 2 माइनस 2 और 1 माइनस जे केप के संगत है 1 2 3 और 1 प्लस के केप के संगत है 1 2 3 और कितना रहेगा -2 बताया हुआ है पंक्ति स्तंभ छोड़कर खोलने वाला। प्रसार करोगे तो आई केप के संगत क्या रहेगा 2 माइनस माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे केप के संगत 1 माइनस कितना हो जाएगा 6 के केप के संगत है माइनस का 2 और माइनस का कितना हो जाएगा 6। ठीक है आगे अपन कैलकुलेशन करें कितना बनेगा 6i केप माइनस का 5 आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 कितना हो जाएगा जे केप और ये हो जाएगा माइनस का कितना 8 के केप। और क्या चाहिए अपन को इसका मोड चाहिए तो इसका मोड निकाल लो। क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर 5 का और माइनस है 8 का कितना हो जाएगा 36 25 और कितना हो जाएगा 64 कितना बनेगा 100 और कितना हो जाएगा 125। 125 को लिख सकते हैं कितना ये और इसका कितना हो जाएगा 5√5। इसका मान आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बना दो। ये लो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूले में मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इसका मान कितना है 5√5 यानी 5√5 कितना हो जाएगा 2। बस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल है तो मात्रक क्या लग जाएगा इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई कुछ भी नहीं दिया है तो वर्ग इकाई हो जाएगा। बस ये आपकी कौन सी है 13.3 खत्म हो गई। इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लो जो आपको करने हैं। आपको क्वेश्चन इसके ऊपर करने हैं 13.3 के अंदर ही है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है दूसरा क्वेश्चन है
बी वेक्टर बराबर आपके पास है आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 2 के केप के लंबवते इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला है उस समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन भुजाएं क्या कहें आई केप माइनस 2 जे केप प्लस के केप व आई केप प्लस जे केप प्लस के केप है। अगला है यदि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k बी वेक्टर बराबर है 3i माइनस 6j प्लस 2k और सी वेक्टर है 6i 2j माइनस 3k। तो सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो इक्वल होता है 7c वेक्टर के, 7c वेक्टर के। बस यही सिद्ध करना आपको। यह आपकी 13.1, 13.2 और 13.3 कंप्लीट हो गई। 13.1 में अपने पढ़ा था सदिश बनाते कैसे हैं, परिमाण या मोड ज्ञात करना, मात्रक सदिश ज्ञात करना और एक समकोण त्रिभुज का टॉपिक पढ़ा था। 13.2 अपन ने अदिश गुणनफल पढ़ा था, कोस थीटा पढ़ा था और दो सदिश लंबवत कब होते हैं ये पढ़ा था। दो सदिश लंबवत कब होते हैं, जब ए डॉट बी का मान कितना होता है 0 होता है। और 13.3 अपन ने पढ़ी है सदिश गुणनफल। सदिश गुणा में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पढ़ लिया। दो सदिश अपन को दे तो उनका क्रॉस कैसे करते हैं सारणी की सहायता से वो पढ़ लिया। साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया। साथ ही अपन ने क्या पढ़ लिया, दो भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि 3 बिंदु दे दे आपको या शीर्ष दे दे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ा है। तो ये अपने 13.3 तक हो गया। अब अपन आगे पढ़ेंगे, दो टॉपिक और रह गए, 13.4 और 13.5। 13.4 में अपन पढ़ेंगे 3 बिंदुओं का अदिश त्रिक गुणा और 13.5 में पढ़ेंगे